सावित्री संपतिव्रता होहु अचल अहिवात जियहु सुयस जग में बढ़े सुख सुषमा सरसा। मुनिराज जी, ये दोनों बच्चे जो आपको प्रणाम किए हैं ये अयोध्या नरेश दशरथ के कुमार हैं। दशरथ के कुमार हैं? हाँ मुनिराज जी, ये दशरथ के ही कुमार हैं। वंश प्रशंस कुलय अवतंस निशंक रहो हरि कीर्ति शुभ्र दसों दिशि फैलही कल्प लता सम विद्धति हो। जीवहु वर्ष अनेक नमो रण में न है जग में जय कोई होहु विशोक निरोग सदा तुम राजकुमार है आशीष सोई। जनक राज, आज यहाँ कैसी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। देख रहा हूं देश देशांतर के राजागण भी नजर आ रहे हैं, क्या बात है? मेरी पुत्री सीता के विवाह के निमित्त अच्छी बात है। पुत्री के ऋण से तो उद्धार हो गए ना? हाँ प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। अरे मैं पूछ रहा हूं और तू कुछ बोलता ही नहीं। जल्द बता, किसने यह धनुष चढ़ाया है? वो तलवार कहाँ है वह सख जिसने यह तोड़ गिराया है? जल्दी कर, जल्दी कर, पेशु से लाकर मैं अच्छी तरह निपटूंगा, वरना मैं सब तेरा राजपाट क्षण भर में अभी रख दूंगा। नाथ संबुदनु भंजन हारा होए है को एक दास तुम्हारा। ये स्वामी कहिए उसके लिए क्या आज्ञा है? क्या कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा? सुनहु राम
बोला 100 बिलगाय 100 बिलगाय बिहाई समाजा अन्नत मारे चैन्हे सब राजा। अरे वह कौन है जो तोड़ा है, बतलाता क्यों नहीं? तूने कहा है कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगी। राम राम सुनो सही सेवक है, जो करे सेवकाई कहा नहीं दासा, जो कहानी कर इन भाषक वही शत्रु सम्मान पूरा नहीं आसा। यही सब होते, यही सभा कराते ही बाहर नोट करो सब धूप विनाशा। श्री गुरु के धनु खंडन हार की पीढ़ी बताओ कराओ प्रकाशा। बहुधनी तोरे उदारी काई कबहु नासरिस किन्हा गोसाई। हे नाथ, बचपन में तो ऐसी कितने धनुष को सहज में ही तोड़कर फेंक दिया, पर आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। आपको इस धनुष से विशेष ममता है क्या? नहीं पालक काल बस पालक तुम संभाल और धन ही सब त्रिपुराई धनु विविध सकल संसार। हे नाथ, मैं तो समझा कि सब बराबर ही है, और फिर इसमें राम का दोष ही क्या जो छूते ही टूट गया। इस बात पर तो आपका क्रोध बिल्कुल अकारण सा ही लग रहा है मुनिनाथ। हंसने का मजा क्षण में ही अभी चखा दूंगा, पलक गिरने पाएगी, भवन चमके बैठा दूंगा। छोकरे तू अभी मुझे नहीं जानता, पालक तो बोले पठाओ नहीं तो ही केवल मोड़ी चल जनसी वही। पालक ब्रह्मचारी अति को ही विश्व क्षत्रिय कुल को ही भुजबल भूमि भूप बिल्कुल नहीं, अब पिपल बार नहीं केवल असबाहु सहस्त्र बाहु भुज छेदन आरा परस विरोध महीप कुमार। तब तो आपके अंदर विशेषताओं की छड़ी लगी हुई है नाथ, और ये बार बार फरसा क्यों चमका रहे हैं? इससे ज्यादा चमक तो कहीं आपके लाल लाल तमतमाते हुए चेहरे से निकल रही है मुनिनाथ। नहीं छोकरे, मैं बार बार समझा और सचेत कर रहा हूं, और तू पहुंचाए ही छोड़ता जा रहा है। मान जा मात पिता ही जन सोच बस किशोर गर्भन से आठक दलन परस मोरिया किशोर। वाह वाह मुनिनाथ, यानी यह भी विशेषता है कि गर्भपात करने में पूरी तरह सक्षम है। वाह वाह मुनिनाथ जी। फिर बौछार करने लगा, आखिर चाहता क्या है? और आप भी हम लोगों को क्या समझ रहे हैं जो बार बार फंसा दिखला रहे हैं? तो आप भी कान खोल कर सुन ले कि यहाँ कुंभर बतिया बोलना है जो तर जनी देख बढ़ जाए। इसलिए हे मुनिनाथ, पुनि पुनि मोही दिखाई बुखारा अच्छा पूरा
ही पहाड़। और यह भी ध्यान से सुन ले कि हम उस माई के लाल नहीं जो हमले से डरता जाए, हम छोड़ी मूली के पेड़ नहीं जो अंगली से मुरझा जाए। हे नाथ, हमें थोड़ा इस बात पर सोचना पड़ रहा है कि भृगुकुल समुझी जने बिलो की, जो कछु कहो सहोरि सरो की। सुर माही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कौशिक सुनो मंद या पालक, कुटिल काल बस निष्ठुर खालक। कौशिक पालक है यह मंद, मतिंदे रघुकुल खाए निहारा। जान चहे ललके कुल को हंत, पालक जानी अभय तक खड़ा। तेगी सखाई समझावी, रोष प्रताप लखाई हमारा। नाही तो राज समाज में आज सबैन पर आछत चाहिए मार। भानुवंश राकेश कलंकी, निपट निरंकुश अभुत व्यसन। विश्वामित्र, मैं सत्य कहता हूं, यह तुम्हारे सिर की ताड़ी अब तक जीवित है, जो बिल्कुल बचाने के काबिल ही नहीं है। महाराज, आपका परिचय आपसे अच्छा कौन वर्णन कर सकता है? अगर इतने से संतोष नहीं तो कुछ और कह डाले। क्यों क्रोध को अपने अंदर बचा दुख सह रहे हैं मुनिना? वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सुर समर करणी कहीं कहीं न जना बनिया, विद्ध मान गण पाए रिपु, कायर करणी खिलाफ। हे नाथ, आप तो सिर्फ बात यही बनी है, बातों से काल को बुला रहे हैं, यमराज को बुला रहे हैं। अच्छा, तो अब कोई मेरा दोष न देना। अब तक मैं इसे बालक समझ बचाया, लेकिन मेरे जीवन का यह उदाहरण है, मैंने उत्तर देने वाले को जीवित छोड़ा ही नहीं। कौशिक, यह तुम्हारे सिर के कारण जीवित है, नहीं तो काट कुठारी कठोरे और गुरे मुरे होते न सकते। हाँ हाँ, अभी मुनि जी को हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। अरे मुनिराज जी, ये तो अभी अबोध बालक है, आपके तत्वों को क्या समझे, आप इन्हें क्षमा करें। महाराज, आप क्या हैं, इसे तो संसार ही जानता है कि कितने शीलवान हैं। और क्या कहे कि अभी गुरु का ऋण बाकी है, परंतु माँ बाप के ऋण से उद्धार हो गए हैं ना। अब तो सिर्फ गुरु वाला ही ऋण हमसे चुकाना है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बहुबाड़ा। महाराज, जिसका ऋण बाकी है उसका ब्याज सहित अदा हो जाए, व्यर्थ में फरसा दिखाने की कोशिश न करें। मैं सिर्फ ब्राह्मण ज्ञान सौता जा रहा हूँ।
मिले न कबहू सुबह रण गाड़े, बीज देवता घर ही के बाड़े। नात करहूँ बालक पर छोहूँ, सूद दूध मुख करियन को। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत अयाना। जो लरिका कछु अनुचित करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम, मैं तो तुम्हारे स्वभाव पर बलि जाता हूं, परंतु यह तो बड़ा ही पापी है। शरीर का जितना गोरा है, दिल का कहीं उससे बढ़कर काला है। राम, सचमुच ब्राह्मणों से सीधी जात और कोई नहीं मिलती। जरा में गर तो जरा में गर। सुन रहे हो ना राम उसकी बौछारें? देखो देखो वहां मुस्कान मेरी छाती छेद रही, उसकी पहचानी चितवन मेरे शरीर को भेज रही। कुछ उसको भी तो समझाओ, कुछ उसको भी तो समझाओ, मत मुझको ही मजबूर करो। मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। हे नाथ, आप अपने क्रोध को शांत कर लें, क्योंकि क्रोध ही पापों का मूल होता है। इसके संचार से किसी ने अनुचित के सिवा उचित न कर पाया, और मैं यह नहीं समझ पाता कि आपकी निगाहें मुझसे इस तरह क्यों जल रही है मुनिनाथ। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिय अपराया। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठी होई पाँव पिराने। अगर इसी धनुष से ज्यादा प्रेम है तो किसी गुड़ी को बुलवा कर जुड़वा लीजिए प्रभु। राम, मैं सत्य कहता हूं, तुम्हारा भाई होने के नाते ही अब तक बचा है, जो बिल्कुल बचाने के काबिल ही नहीं। नाथ, मैंने तो आपको पहले ही न कहा कि यह अभी अबोध बालक है। बरई बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदु सही काहू। हे मुनि धीर गंभीर कृपालु, भृगु कुल वंश प्रशंसक नामी। है शिशु बरही एक समान, इन्हें नहीं दू सही संत सुयामी। बालक को कछु दोष नहीं, धनु भंजन रहूं मैं अनुगामी।
जैसी आपको शांति मिले बतलाइए, वही उपाय सोचा जाए। हे राम,